बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला सामने आया है। हिंदू पक्ष को मिला पूजा का अधिकार। जिला कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है हिंदू पक्ष को। प्रशासन को 7 दिनों के अंदर इंतजाम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है हिंदू पक्ष को। हिंदू पक्ष के लिए ये बड़ी जीत है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि प्रशासन को 7 दिनों के अंदर इंतजाम करने के भी निर्देश जिला कोर्ट की तरफ से दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जिला कोर्ट की तरफ से हिंदू पक्ष को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है और हिंदू पक्ष को पूजा करने का अब आदेश दे दिया गया है। प्रशासन को 7 दिनों के भीतर इंतजाम करने के भी निर्देश जिला कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर हिंदू पक्ष को मिला पूजा करने का अधिकार। जिला कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है और इस दौरान हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिला है। व्यास तहखाने में पूजा करने का अधिकार मिला है। प्रशासन से 7 दिन के भीतर इंतजाम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला जिला कोर्ट की तरफ से लिया गया है। हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिला। और इसी खबर पर हमारे साथ महंत राजू दास हनुमानगढ़ी से जुड़े हैं। सबसे पहले राजू दास सर, स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। देखिए, जिस प्रकार से भगवान भोले की कृपा बरस रही है, हिंदू इतने दिनों से लड़ाई था वहाँ पूजा के लेकर। जिस प्रकार से पिछले सरकार में वहाँ पर पूजा रोक लगा दी गई थी, लेकिन लगातार कोर्ट के प्रयास के मुकदमे लड़कर कोर्ट के द्वारा यह फैसला हम लोगों के में आया और कोर्ट ने आदेश दिया आज की पूजा हिंदू को करने के लिए एक अवसर दिया जाए। तो आभार व्यक्त करता हूँ। हर व्यक्ति ललायत है, प्रसन्नचित्त है और बहुत दिन से जिस घड़ी की, जिस पल की, जिस क्षण की इच्छा थी, प्रतीक्षा थी, वो संपन्न हो पा रहा है और पूजा का अधिकार हम लोगों को मिला है। तो लोग प्रसन्नचित्त है और मुझको लगता है कि अब जो है हर व्यक्ति वहाँ पर पूजा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट का आदेश आ गया। जी महंत जी, राम मंदिर के बाद अब ज्ञानवापी, संत समाज में कितना उत्साह, कितनी खुशी? सबसे ज्यादा हिंदू समाज में उत्साह है कि राम भव्य दिव्य नव मंदिर का निर्माण, अब इसके बाद बाबा भोले की उस मंदिर में अब पूजा के लिए अनुमति प्रशासन ने दे दिया है। अब वहाँ काशी विश्वनाथ जो ट्रस्ट है उसकी व्यवस्था को देखेगी और पूजा पाठ में जो हम लोग इतना दिन से प्रतीक्षा थे, इतना दिन से पूजा रुकी हुई थी, अब पूजा की कोर्ट ने अनुमति दिया है, तो हम लोग भाग्यशाली है, उत्साहित है साधु संत इस चीज को लेकर। जी महंत जी, संत समाज की तरफ से अब आगे क्या कुछ मांग है कोर्ट से, क्या मांग करेंगे? मैं तो निवेदन करूंगा उस मंदिर परिसर को डेवलप किया जाए, जो आक्रांता ने, आक्रमणकारी ने तोड़ दिया था, और उस मंदिर का इस प्रकार से देश में, पुराण में, शास्त्र में, उपनिषद में वर्णन, उसके बाद साक्ष्य दिया, प्रमाण दिया, एविडेंस दिया, इतने दिनों तक, तो अब न्याय मिलना चाहिए। जी महंत जी, अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 2024 काफी लकी है, पहले राम मंदिर और अब ज्ञानवापी। हाँ जी जी जी, लकी क्या नहीं, देखिए शुरू से ही लकी नहीं, शुरू से ही हम लोग मांग कर रहे थे, लड़ाई को लड़ रहे थे कि मंदिर का निर्माण हो, चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, तीनों पर लड़ाई हम लोग की चल रही है। और क्योंकि सारे प्रत्यक्ष प्रमाण है, साथ को क्या आज, जिसके नाते हम लोग उम्मीद कर रहे थे आज न कल तो फैसला मिलेगा ही मिलेगा और हमारे पक्ष में मिलेगा, क्योंकि सारे एविडेंस मेरे हैं। जी महंत जी, 7 दिन के भीतर इंतजाम करने के भी निर्देश प्रशासन को दे दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी? क्या सुरक्षा के लिहाज से वहां पर चीजें जो है वो व्यवस्थित रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी? अरे भाई देखिए, सरकार योगी जी की है जी, और योगी जी की सरकार में किसी भी प्रकार से किसी को कोई समस्या नहीं है। इसके
इसके नाते मुझको प्रशासन से उम्मीद है, प्रशासन हमको व्यवस्था देगी और कोई दिक्कत नहीं होगा। जी ठीक है राजू दास जी, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर क्या ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि प्रशासन से 7 दिन के भीतर इंतजाम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिला। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर जिला कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है और व्यास तहखाने में पूजा करने का अधिकार अब हिंदू पक्ष को मिल गया है। और इसी को लेकर अब हिंदू पक्ष में एक अलग से खुशी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से अभी हमने महंत राजू दास जी से बात की, उन्होंने भी खुशी की है और उन्होंने कहा है कि हिंदू पक्ष में यह फैसला आया है। सभी हिंदू धर्मवासी, सभी सनातनी इस वक्त खुश नजर आ रहे हैं और अब 7 दिन के अंदर इंतजाम करने के भी निर्देश प्रशासन को दे दिए गए हैं। व्यास तहखाने में अब 7 दिन के बाद हिंदू धर्म के लोग वहां पर जाकर पूजा पाठ कर सकेंगे। 7 दिन के भीतर यहां पर सभी व्यवस्थाएं पूरा करने का निर्देश भी दे दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस फैसले के बाद कोर्ट के बाहर जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ स्वामी दिवांकर आध्यात्मिक गुरु हैं, वो जुड़ गए हैं। गुरुजी, सबसे पहले स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ज्ञानवापी के इस फैसले से कितनी खुशी? मैं समझता हूं कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है जी। मैं समझता हूं कि मेरी प्रसन्नता का, या ये कहूं कि 100 करोड़ सनातनियों की प्रसन्नता का, हिंदुओं की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। कम से कम हमारे आदि विश्वेश्वर की हम पूजा कर सकेंगे जी। अब तक पाप के भागी बने थे कि आदि विश्वेश्वर पर किस प्रकार की परिस्थितियां थी, ना उनको भोग लगाया जाता था, ना उनको जल चढ़ाया जाता था। कम से कम पूजा कर पाएंगे, आदि विश्वेश्वर का पूजन कर पाएंगे, भोग लगा पाएंगे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण समाज के लिए कुछ नहीं हो सकता और सनातन के लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शिव हमारा शीश है जी। और राम हमारे प्राण हैं और कृष्ण हमारी प्रज्ञा। तो कम से कम हम अपने शीश की पूजा कर पाएं, शिव की पूजा कर पाएं, ज्ञानवापी में महादेव की पूजा कर पाएं। शायद मैं समझता हूं कि ये महादेव की ही कृपा है और कम से कम कोर्ट ने न्याय के साथ न्याय किया है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर हिंदू पक्ष को लेकर यह बड़ा फैसला सामने आया है। ज्ञानवापी केस में यह बड़ा फैसला सामने आया है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए प्रमोद कुमार, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से, वो जुड़ गए हैं। प्रमोद कुमार जी, स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। थैंक यू। राम मंदिर के बाद अब ज्ञानवापी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, माफ कीजिएगा, जिला कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है। हिंदू पक्ष में यह फैसला सुनाया गया है, क्या कुछ अन्य जानकारी है आपके पास? देखिए, आज का जो बहुत महत्वपूर्ण जो है आदेश आया है जी। जब से एएसआई का रिपोर्ट आया, एएसआई ने जो वहाँ पे रिपोर्ट में दिया है जो 850 पेज का है जी। और बहुत सारे उसमें डॉक्यूमेंट्स है, उसमें ये साबित होता है प्रेमा फेसाई कि वहाँ पे मंदिर था और मंदिर के ही दीवार पे मस्जिद को ढांचा चेंज किया गया था। एक्चुअली वो सारा चीजें जो बेस है वो मंदिर ही है, केवल जो मंदिर का जो एक ढांचा होता था ऊपर का, जो गुंबद होता था, उसको तोड़ कर करके वो मस्जिद के ढांचा को केवल रूपांतरित किया गया था। वैसे उसमें जितने भी स्ट्रक्चर, जितने भी जो चीजें जो पाई गई, देवी, जितनी देवी, हिंदू देवी देवताएं हैं वहां पर पाए गए, बहुत सारे उनके जो अवशेष मिले, टूटा हुआ अवस्था में जो है भगवान शिव की मूर्ति वहां पर मिला है। और इन तमाम साक्ष्यों को देखते हुए अब ये फैसला जिला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।